भगवान श्री राम के पूर्वजों की गाथा अगर पढ़नी हो तो रघुवंशम पढ़ो। संस्कृत की एक ऐसी दिव्य धारा जहां ये खोजना और पता करना मुश्किल हो जाएगा कि इनके पूर्वजों में कौन कितना महान है। एक दिन में कोई भूमिका तैयार नहीं होती। अगर प्रभु राम को किसी वंश में आना हो तो उस वंश में आने के पहले कितनी पीढ़ियों पूर्वजों की वो गाथा, वो दिव्यता, वो ओज तेज, वो शौर्य, वो वीरता, वो पराक्रम की पराकाष्ठा, वो औदार्य, वो दया करुणा, राष्ट्र नेतृत्व की क्षमता एक एक पूर्वजों में है। गुरु वशिष्ठ के दिए आज्ञा के अनुसार नंदनी माता को एक राजा, चक्रवर्ती, सम्राट, पूर्वज सब चक्रवर्ती रहे, और एक गैया को चराने जाते हैं, नंदनी माता। और सारे बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे। ये सब तुम भी ध्यान से सुनो। कर्ण पुत्र और प्रतीक पुत्र पुत्री सब बैठ के सुनो ध्यान से, छोटे छोटे बच्चे। आगे इस कीर्ति और यश को तुम्हें ही बढ़ाना है। जैसे अष्टावक्र के कहने पर राजा जनक अपने सिंहासन पर बैठे थे और अष्टावक्र आया गुरु के रूप में, और आकर जब सारे लोग हंसे तो अष्टावक्र ने कहा, मैंने तो सोचा था कि राजा जनक के कोर्टयार्ड में, दरबार में ज्ञानियों की भीड़ होगी, पर यहां भी लगता है चमड़े पहचानने वाले ही बैठे हुए हैं। जनक, धिक्कार है तुम्हारे ऊपर कि तुम्हारे वर्तमान भारत में हम ये समझते थे कि तुम्हारा राज दरबार ज्ञानियों से भरा हुआ है, पर आज देखकर इनकी कृति, इनकी व्यंग्यात्मक हंसी इस बात का परिचय दे रही है कि ये भी चमड़े तक के ही ज्ञानी हैं, उसके ऊपर ये भी नहीं। देह, इंद्रिय, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार और तब सप्तम द्वार पर आत्मा, इन 6 द्वारों को जो भेदता है वही इस जगत में आनंदित, आह्लादित राजयोग में जीता है। बाकी तो मजबूर और मजदूरी करने आए हैं इस पृथ्वी पर। इन 6 चक्रों को भेदना पड़ेगा। सम्राटों की तरह जीना चाहते हो, वीर भोग्या वसुंधरा। एक तरफ भगवान राम के लिए अयोध्या की गद्दी उपस्थित थी, पर उसका परित्याग करके वन वन में भटके और केवल सीता हरण होकर के, सीता का खोज उनका लक्ष्य नहीं था, क्योंकि सीता तो साथ ही गई थी, बल्कि अयोध्या के आसपास जितने भी देश थे, और मैं कहूं पहली बार गणतंत्र की स्थापना भगवान श्री राम ने ही किया। इसीलिए इस राष्ट्र कथा में राम राज्य की भी परिकल्पना का, राम राज्य की परिकल्पना का पूर्ण विस्तार किया जाएगा। भगवान राम, भरत जी, लखन जी, शत्रुघ्न जी, और कोई कारुणिक पक्ष को व्यक्त करने के लिए राष्ट्र कथा का आयोजन नहीं है। वो कथा कभी आयोजन करनी हो तो भरत राम संवाद पर फिर से आ जाएंगे तुम्हारे बीच में 3 दिन के लिए।
तुम्हारे आंखों से अश्रु निर्झरित होते रहेंगे, महात्मा भरत और राम के प्रेम का रसपान तुम कर लोगे, पर ये कथा केवल और केवल राष्ट्र को एक दिशा देने के लिए, खंडित हो रहे राष्ट्र को जोड़ने के लिए हो रही है। इसलिए उन पक्षों को उजागर किया जाएगा जिन पक्षों में राष्ट्र मजबूत हो, राष्ट्र की एकता अखंडता अक्षुण्ण हो, और जो संकल्प लिया गया है सनातन संस्कृति। सनातन संस्कृति जब मैं कहता हूं तो इसको तुम ये मत समझना कि कोई संकुचित विचारधारा का प्राकट्य मैं कर रहा हूं। इस व्यासपीठ से अगर कोई सनातन संस्कृति की बात कर रहा है तो ये गौरव के साथ कह रहा हूं कि भारत में रह रहे 140 करोड़ लोग ही सनातन संस्कृति के मानने वाले हैं। भले ही उनके पूर्वज कभी कहीं चले गए हो, पर संस्कृति सनातन ही थी, सनातन ही है और सनातन ही रहेगी। और वो भी मानते हैं, सब मानते हैं। हम यहां तोड़ने नहीं, ये देखने में छोटा लग रहा होगा, पर छोटा भी कैसे कहूं, ये विराट पांडाल, ये हजारों लाखों की संख्या में चल रहे लोग, जितने लोग बैठे उतने ही लोग घूम रहे, उतने ही लोग सड़क पे चल रहे। विदेशों में जगह जगह पर स्कूल कॉलेजों में लोगों ने बड़ी बड़ी ऐसी एलईडी स्क्रीन लगा करके हजारों की संख्या में इस राष्ट्र कथा का श्रवण बड़ी आत्मीयता और तन्मयता के साथ करना स्वीकार किया है। डिजिटल मीडिया के माध्यम से मैं इस बात को समझता हूं। रात्रि हमारी बात भी हुई थी, हमने पूछा करीब कितने लोग देख रहे हैं। आपको भी जानकर आश्चर्य होगा कि ये भारतवर्ष में इन 5 दिनों में सबसे ज्यादा देखे जाने वाली कथा होगी ये राष्ट्र कथा। डिजिटल मीडिया पर सबसे ज्यादा देखा जाएगा इसको। करोड़ों करोड़ लोग देश और विदेश के कोने कोने में बैठकर इस राष्ट्र कथा से राष्ट्र के जागरण का आनंद आह्लाद का यह क्षण अपने आंखों से देख रहे और इन कानों से श्रवण कर रहे। आप सब सौभाग्यशाली हैं। डिजिटल पर सुनना और सामने बैठकर सुनने में बड़ा अंतर है। हम इस इतिहास के साक्षी बन रहे हैं, इसलिए आपके लिए भी एक ताली हम बजा रहे हैं कि आप जैसा कोई सौभाग्यशाली ना होगा।